हेलो व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपको पता है फ्रेंड्स कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 1 अगस्त को लेकर बहुत सारे कंट्रीज को टैरिफ लेटर्स भेजे हैं। ये लव लेटर नहीं है, ये टैरिफ लेटर है, जिसकी वजह से दूसरे कंट्री के लिए काफी ज्यादा मुसीबतें बढ़ सकती हैं। इसमें बहुत शॉकिंगली चाइना नहीं है, बिकॉज सो कॉल्ड चाइना के साथ डोनाल्ड ट्रंप का पता नहीं कौन सा समझौता हो चुका, बिकॉज चाइना ही उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन उससे ही वो बैकफुट पे होके खेल रहा है। एनीवेज, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, थैंकफुली इंडिया इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन बहुत ही सरप्राइजिंगली बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल पार्टनर्स जो हमेशा से यूएस के साथ रहे हैं, वो चाहे यूरोपियन यूनियन हो, कनाडा हो, इन कंट्रीज पे लगाया गया है। और बहुत ही आई डोंट नो व्हाट लॉजिक, ऐसे कंट्रीज जिनके साथ लगभग यूएस का कुछ ज्यादा ट्रेड भी नहीं होता, लाइक इराक, लीबिया, इन कंट्रीज को भी डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लेटर भेज दिया। लेकिन इन सभी कंट्रीज में से एक कंट्री ऐसा है जो है म्यांमार, जो भारत का एक पड़ोसी देश है। अब म्यांमार को टैरिफ लेटर भेजना यह भी बहुत सरप्राइजिंग थी, बिकॉज म्यांमार के साथ इफेक्टिवली बहुत ही कम ट्रेड होता है चाइना का, यूएस का, सॉरी। बट सबसे ज्यादा इसमें एक्सेप्शन क्या है कि अगर एक कंट्री जो इस टैरिफ लेटर की वजह से काफी ज्यादा खुश है, इनफैक्ट उस कंट्री के लिए ये एक प्राउड मोमेंट है, ऐतिहासिक जीत है, वो है म्यांमार। तो फ्रेंड्स, म्यांमार एक ऐसा कंट्री है जो डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ लेटर से आज काफी खुश है, और इनफैक्ट ऐसा लगता है कि वो इस चीज का ही वेट कर रहा था कि कब उसके पास टैरिफ लेटर आए। अब आखिरकार ऐसा क्यों है कि एक्सेप्ट ऑल द कंट्री, म्यांमार इज हैप्पी अबाउट दिस टैरिफ लेटर, और इनफैक्ट टैरिफ लेटर एक तरीके का ट्रंप का लव लेटर है म्यांमार के आर्मी चीफ के लिए। तो फ्रेंड्स, उसी के बारे में आज इस सेशन में हम लोग समझेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जिनका फोटो देख रहे हैं, ये म्यांमार जनता के चीफ सीनियर जनरल मिन ऑन्ग ह्यांग है, और ये इस समय काफी ज्यादा खुश हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ लेटर को ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री की तरह शो कर रहे हैं म्यांमार के सोसाइटी में। अब न्यूज क्या है फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि म्यांमार की मिलिट्री जनता के लिए ये एक जैकपॉट है। अगर दूसरे कंट्रीज के लिए ये आने वाले समय में एक डिप्लोमेटिक हेडेक है, बट फॉर म्यांमार थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। अब सबसे मेजर रीजन क्या है फ्रेंड्स, कि आपको पता है कि 2021 में म्यांमार में एक मिलिट्री कू हुआ। उस मिलिट्री कू के बारे में आपको पता होगा कि कैसे वहां की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो ऑन्ग सैन सूकी के अंदर इलेक्ट हुई थी, उसको इन्होंने हटाकर एक कू दे एतात करके म्यांमार में वापस से मिलिट्री जनता का रूल ले आया। उसके बाद फ्रेंड्स, चाइना जैसी कंट्री तो इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से काफी खुश थी, बिकॉज उसको डिक्टेटरशिप बहुत पसंद है, और मिलिट्री का आना दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर चाइना। इंडिया भी इस बार मिलिट्री के साथ रिलेशंस काफी ठीक ठाक बना के रखा एज कंपेयर टू लास्ट टाइम व्हेन मिलिट्री केम टू पावर। और ये अगेन भारत का प्रैग्मेटिक स्टैंड दिखता है कि आज भारत आदर्शवादी भावनाओं से हटकर जो देश हित में है वो करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज, द सो कॉल्ड चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी, उन्होंने इन कंट्रीज के ऊपर, खासकर म्यांमार के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगाया। इनफैक्ट यूएस के अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के वेबसाइट पे जाओगे तो उसमें तमाम सैंक्शंस आपको दिखेंगे जो म्यांमार पे लिखे गए हैं। और साथ ही साथ यूएस ने अपने जो एम्बेसी के स्टाफ है म्यांमार में, उसको भी उन्होंने कट डाउन कर दिया, बिकॉज यूएस और जितने भी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं वो अभी भी म्यांमार की जो मिलिट्री रूल है उसको लेजिटिमेट नहीं मानते हैं, वो उसको इलीगल मानते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, आर्मी चीफ मिन ऑन्ग ह्यांग को, जो इस समय मिलिट्री चीफ के हेड हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर आना, तो ये जनरल मिन ऑन्ग के लिए लग रहा है कि अब फाइनली यूएस ने एक्सेप्ट कर लिया है दैट द लीडर ऑफ म्यांमार ऑफिशियली इज दिस पर्सन। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इसको एक सिंबॉलिक विक्ट्री की तरफ देखा जा रहा है, और आर्मी चीफ को लग रहा है कि इससे म्यांमार की जो मिलिट्री जनता है इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन आने वाले समय में मिल सकता है। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जनरल मिन ऑन्ग ने क्या कहा, उन्होंने कहा इट वॉज एन ऑनर ऑफ रिसीविंग ट्रंप लेटर, मतलब हमारी सौभाग्य की बात है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफी ज्यादा
इट्स लाइक अ जोक, बट एनीवेज, तो डोनाल्ड ट्रंप के लेटर इज लाइक रिसीविंग एन ऑनर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। और उस लेटर में जो म्यांमार चीफ को मिला है उसमें कहा गया है कि यूएस जो है वो 40% का एक वूपिंग टैरिफ म्यांमार के एक्सपोर्ट पे लगाने जा रहा है। लेकिन ये एक काफी एप्रिसिएटिंग खबर है, मतलब काफी खुशी की खबर है कि फाइनली यूएस ने आर्मी चीफ और आर्मी पर्सनल्स के साथ नेगोशिएट करना स्टार्ट किया। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि यूएस ने मिलिट्री चीफ को लेजिटिमेट अथॉरिटी माना, सो दैट आने वाले समय में फॉर्मली यूएस के कॉमर्स टीम के साथ म्यांमार आर्मी की टीम नेगोशिएट करके इस टैरिफ को कट डाउन करने का प्रयास कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी जीत म्यांमार चीफ बताने का प्रयास कर रहे हैं और अपने जनता को दिखला रहे हैं कि फाइनली वर्ल्ड जो है वो अब उनको रिकॉग्नाइज इफेक्टिवली कर रहा है। अगर मैं और बात करूं उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि ये जो लेटर है, ये लेटर बेसिकली म्यांमार के आर्मी को एक तरीके का इनविटेशन है कि आप इकोनॉमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ और ज्यादा इंटीग्रेट हो और बातचीत हो। और इस कॉन्टेक्स्ट में आर्मी चीफ ने कहा कि आने वाले समय में एक हाई लेवल नेगोशिएटिंग टीम जो है वो यूएस जाएगी, सो दैट वहां के कॉमर्स टीम के साथ इसको डिस्कस करके कम किया जा सके। विच मींस आने वाले समय में क्लियरली यूएस जो है वो मिलिट्री के जनता के अथॉरिटीज के साथ डील करेगा, विच एनीवेज इज अ रिकॉग्निशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रूल। तो फ्रेंड्स, इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये बताता है कि आर्मी चीफ जो है उनकी लीडरशिप आज वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रहा है। दैट पर्सन इज अ ट्रू पैट्रियट और नेशनल प्रॉस्पेरिटी के लिए और वर्ल्ड में पीस को प्रमोट करने के लिए म्यांमार की जो आर्मी है वो हमेशा से खड़े होगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कैसे प्रोपेगेंडा का दौर है, कैसे आज जनता को क्लियर कट बेवकूफ बनाया जा रहा है। बट मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, बट मैं बात कर रहा हूं कि क्यों म्यांमार जो है वो एक एक्सेप्शन है, और अब आपको समझ में आ चुका कि म्यांमार किस बात से खुश हो रहा है। अगर मैं बात करूं इन जनरल डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर, तो काफी ज्यादा फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी है, कभी लगाते हैं फिर सस्पेंड कर देते हैं। फिर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 12 जुलाई कल की खबर है, ईयू और मेक्सिको के ऊपर अपने एग्रेशन को बढ़ाकर उन्होंने कहा 30% टैरिफ लगेगा। आपको पता है ब्रिक्स कंट्री पे भी धमकी दिए थे 10% टैरिफ लगेगा। इन सभी छोटे छोटे प्यादों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन जो मेजर प्यादा है इन भाई साहब का चाइना, उसके ऊपर आप देख रहे हैं बिल्कुल शांत पड़े हैं, बिकॉज चाइना ने उसी लैंग्वेज में अमेरिका के साथ डील किया है जो अमेरिका समझता है। और इनफैक्ट आज अमेरिका, अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो वो रशिया के बारे में कह रहे हैं, वो ईरान खमीनी के बारे में कह रहे हैं, बट शी जिनपिंग के बारे में बहुत ही ज्यादा एक कॉशियस अप्रोच यहां पर डोनाल्ड ट्रंप लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इंडिया के लिए भी अब जो काफी पेशेंस रहा इंडिया का, आज वो लग रहा है फायदे में कन्वर्ट होगा फ्रेंड्स, बिकॉज आप देखेंगे कि भारत एक ऐसा कंट्री है जो डोनाल्ड ट्रंप के एग्रेशन के अगेंस्ट रिटेलिएट करने का जवाब काम नहीं किया। भारत ने पेशेंट अप्रोच रखा और आज उसी का प्रोबेबली फायदा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया का टैरिफ को 20% से भी कट डाउन कर देंगे, जिसकी वजह से इंडिया का बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन टैरिफ काफी कम है। उसकी वजह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूएस में वो काफी कॉम्पिटिटिव हो जाएगा एज कंपेयर टू आवर चैलेंजर्स लाइक इंडोनेशिया और यू कैन से वियतनाम। सो फ्रेंड्स, भारत के लिए यहां पर एक काफी अच्छी खबर बनते हुए नजर आ रही है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत की टीम जो है आप देख सकते हैं वॉशिंगटन के लिए रवाना भी कर दी गई है कि जो बचा कुचा डील है, जो एग्रीकल्चर और डेयरी को लेकर डिस्प्यूट है, उसको रिजॉल्व किया जा सके और 1 अगस्त के इफेक्टिवली पहले ये एक हिस्टोरिक इंडिया यूएस के बीच में एक डील हो सके। सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, क्या एक्सपेक्टेशंस है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।